नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी यानी कांग्रेस इन दिनों अपने अस्तित्व को बचाने की जुगत लगाती नजर आ रही है। केंद्र की कुर्सी को करीब 5 दशक तक मजबूती से पकड़े रहने वाली कांग्रेस का सियासी गणित बिहार में बहुत उलझा हुआ है। वर्ष 1951 से 1967 तक बिहार में कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, लेकिन इसके बाद कांग्रेस की सियासी धमक कमजोर पड़नी शुरू हो गई। यह पहला मौका था जब बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन वह सरकार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और एक साल बाद ही 1968 में कांग्रेस ने फिर से सत्ता में वापसी की, लेकिन स्थिति पहली जैसी नहीं थी। कांग्रेस की भी सरकार टिक नहीं पाई और इसी साल कांग्रेस ओ के नेता भोला पासवान पहली बार बिहार के सीएम बने, लेकिन बिहार में अस्थिरता बरकरार रही। 1969 से 70 तक बिहार में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। राज्य में सरकारों के बनने गिरने का सिलसिला जारी रहा। 1970 से 1972 तक कांग्रेस ने 2 बार और सोशलिस्ट पार्टी ने 1 बार सरकार बनाई। इसके बाद कांग्रेस ने अपने आप को संभाला और 1972 से 1990 तक कांग्रेस ने 9 बार तो जनता पार्टी ने 2 बार सरकार का गठन किया। इस बीच बिहार में जयप्रकाश के आंदोलन से कुछ नए नेता उभरे और सूबे की सियासत में छा गए। इन्हीं में थे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। 1990 में पहली बार लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम बने। बिहार में लालू यादव के उदय के साथ ही कांग्रेस का सियासी सूर्य अस्त होने लगा। आज अगर पिछले 35 सालों की बात करें तो यह वो दौर रहा जिसमें कांग्रेस एक बार फिर अपने बूते बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। पहले लालू और बाद में नीतीश के करिश्मे के आगे कभी देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी रही कांग्रेस बिहार में सिर्फ राजद की सहयोगी बनकर ही नजर आई। आलम यह रहा कि बिहार को 18 सीएम देने वाली पार्टी पिछले 35 सालों से सबसे बड़े सियासी अकाल से जूझ रही है। अगर बात बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व की करें तो लालू और नीतीश के साए में समय काट रही पार्टी के नेताओं को कभी उभरने का मौका ही नहीं मिला। मौजूदा समय में महागठबंधन के साथ खड़ी कांग्रेस अकेले कभी किसी मुद्दे पर एक आंदोलन खड़ी करती नजर नहीं आई। वह जहां भी चल रही है राजद के पीछे ही नजर आती है। तो क्या है इस समय कांग्रेस के बिहार में सियासी समीकरण? सीटों के बंटवारे पर जारी प्रेशर पॉलिटिक्स के दौर में क्या है कांग्रेस की रणनीति? क्या बिहार में तेजस्वी यादव बन गए हैं राहुल गांधी के सियासी गुरु? इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना से हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। प्रमोद जी, बिहार कांग्रेस की कहानी तो अर्श से फर्श वाली नजर आ रही है। कांग्रेस जिसने बिहार को 18 सीएम दिए, पिछले 35 सालों से बिहार की सत्ता में अकेले नहीं आ पा रही है। बिहार में कांग्रेस को तो बैसाखी चाहिए ही चाहिए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? नमस्कार दीपक जी। ये कांग्रेस का जिस ढंग से देश की राजनीति में स्थान है, उसी ढंग से बिहार में 1947 से 90 तक का जो कालखंड है, इसी का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसने 18 सीएम दिए और बीच में 70 से 80 का जो दौर था उसमें कांग्रेस को सफलता नहीं थी। उस समय कांग्रेस की कुछ सरकारें बनी, लेकिन जेपी आंदोलन के समय जिस इमरजेंसी के बाद कर्पूरी ठाकुर के बाद राम सुंदर दास जो चीफ मिनिस्टर बने, फिर 80 से 90 तक का वो दौर फिर कांग्रेस का रहा। लेकिन उसके बाद तो 90 में जिस समय लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर बने और सामाजिक न्याय की शक्तियां, मंडल कमीशन और आरक्षण का पूरा देशव्यापी लहर, उसके बाद कांग्रेस सत्ता से 35 साल से दूर है। हाँ, बीच में महागठबंधन के साथ समझौता करने के कारण सत्ता में भागीदार जरूर रही है, सत्ता में भागीदार रही, लेकिन वो अपने बल पे तो दूर, वो अपने बल पे कभी भी बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने जो कहा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन, तो उसके लिए कंप्लीटली जो केंद्रीय नेतृत्व है और बिहार की पूरी राजनीति बिहार की बदली है। जिस पार्टी के खिलाफ आपने संघर्ष किया और आप उसी पार्टी को सत्ता में बने रहने के लिए सदन में, विधानसभा में आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, राजद के विरोध में और समाजवादियों के विरोध में ही कांग्रेस रही।
समाजवादियों ने कांग्रेस को ही सत्ता से हटा के सत्ता काबिज किया। और आप अपनी रणनीति में आप उन्हीं पार्टी को भाजपा के डर से कि हम भाजपा को ना सपोर्ट कर दें, आप लालू प्रसाद यादव को सपोर्ट सदन में विधानसभा में करते रहे। ये 2000 में जब झारखंड और बिहार अलग हुआ, उस समय तो जनता में और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में ये हुआ कि मेरा बिहार का नेतृत्व तो चाहता है लालू प्रसाद के खिलाफ रहना, लेकिन केंद्र का जो नेतृत्व है वो नेशनल राजनीति के कारण चाहता है यहाँ पे। तो धीरे धीरे उसका जो वोट बैंक है वो शिफ्ट कर गया बीजेपी में, जदयू में, और अपना वोट बैंक सीधे वो खत्म हो गया। और आज की स्थिति में कांग्रेस कंप्लीटली महागठबंधन या सहयोगियों के बल पे है अपनी। ठीक है, आपने कहा कि 70 सीटें पिछले बार लड़ी थी और इस बार भी उनको क्या मिलेगा, लेकिन वो वैसी डिक्टेटिंग फोर्स में नहीं, वो सपोर्टिंग फोर्स के रूप में ही बिहार में। तो आज की स्थिति यही है कि 90 से 2025 के बीच 35 साल में कांग्रेस एक सहयोगी की भूमिका और किसी के बैसाखी के सहारे चल रही है। जी, आपने अभी बात कही कि केंद्रीय नेतृत्व का एक बड़ा रोल था, जिसके फैसलों के चलते बिहार अर्श से फर्श पर नजर आई। अभी चुनावों से पहले एक बार फिर बिहार कांग्रेस ने अपने कई पदाधिकारियों को बदल दिया है। क्या नई टीम चुनावों में केंद्रीय नेतृत्व को कुछ अच्छे परिणाम दे पाएगी? हाँ, पूरा केंद्रीय नेतृत्व का जो सोशल इंजीनियरिंग का जो किया गया है केंद्र की ओर से, कि उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, सवर्ण अध्यक्ष थे, उनके जगह पे दलित जो हैं उनको अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने प्रभारी को भी चेंज किया है, जो प्रभारी कांग्रेस के प्रभारी थे, और चाहते हैं एग्रेसिव ढंग से। उन्होंने कन्हैया कुमार जैसे फायर ब्रांड स्टूडेंट लीडर को कांग्रेस में रख के उनकी भी अलग पदयात्रा और बिहार में यात्रा निकाला है। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी जरूर है कि वो एग्रेसिव ढंग से नए लीडर, दलितों में वोट बैंक बढ़ाएं। अगर उन्होंने सवर्ण जो नेतृत्व था उसको दलित में दिया है तो दलित में फैक्ट बने, इस तो उम्मीद की जा सकती है कि, लेकिन ओवरऑल महागठबंधन में कितना सीट इनको मिलता है और अगर एकजुट होकर लड़ेंगे उन्हीं पे निर्भर करता है। अकेले कांग्रेस की अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो डिक्टेट करे महागठबंधन को, क्योंकि अभी भी चर्चा होती है कि कांग्रेस नेतृत्व राजद के नेतृत्व को और चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा इसको लेके भी कभी कभी संशय और कंट्राडिक्टरी बयान उनके लीडरशिप के तरफ से आती है। अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तो, और जो केंद्र नेतृत्व ने बदला है तो उसका निश्चित रूप से कुछ बेहतर परिणाम आ सकता है। जी, अगर कांग्रेस को इस बार महागठबंधन में 70 सीटें नहीं मिलती जितने की वो मांग कर रहे हैं, अगर नहीं मिलती हैं तो कांग्रेस की आगे की रणनीति कैसी नजर आएगी? देखिए, कांग्रेस को तो 70 सीटें नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अगर 2020 के इलेक्शन और 2025 के इलेक्शन को आप अगर की तुलना करें तो महागठबंधन के जो घटक हैं उसमें एक नया दल जो उस समय भी अंतिम समय तक महागठबंधन के साथ था, और मुकेश सहनी जिनकी वीआईपी पार्टी इस बार मजबूती से अभी तक महागठबंधन के साथ है, वो भी 50 सीटों का डिमांड उनका भी है। तो अगर महागठबंधन में वीआईपी को भी 50 सीट, कांग्रेस को भी 50 सीट, वाम दल जो एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत घटक है महागठबंधन का, उनको भी एडजस्ट करना है, तो राजद जो कि मेजर और बड़ा भाई ही है, वो पता नहीं कितने सीटों को एडजस्ट कर पाए। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस जो 70 का डिमांड है वो इस बार निश्चित रूप से घटेगा, और वीआईपी, क्योंकि वीआईपी अगर साथ में रहेगी तो 60 का डिमांड करे तो 50 सीट पे आगे। तो इसलिए कांग्रेस का तो पिछले महागठबंधन में जो सीट मिला था उससे कम ही मिलना है।
और इस रियलिटी को, इस वास्तविकता को कांग्रेस के लीडरशिप को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन तभी सरवाइव करेगा। इस बार जो महागठबंधन की स्थिति नजर आ रही है, उसमें जो महागठबंधन को जो पिछली बार नुकसान पहुंचाने वाला तीसरा मोर्चा था, वो लगभग वॉश आउट नजर आ रहा है। सीमांचल के इलाके में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कुछ आंकड़े उनके हवाले से आ रहे हैं, उसमें यह है कि बहुत वोटर कट रहे हैं। अब वो जो वोट कट रहे हैं उसमें ओवैसी को नुकसान नज़र आ रहा है। बहरहाल जो महागठबंधन का नुकसान था वो कम होता नज़र आ रहा है। उधर दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी भी नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने का मन बना चुकी है। अब ऐसी स्थिति में महागठबंधन और एनडीए बिहार में टक्कर से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी तो क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो अपना डिप्टी सीएम बनवा सके? ये पूरा का पूरा निर्भर करता है कि महागठबंधन में कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ती है और उनको कितनी सीटों पे विजय मिलती है। अगर वीआईपी पार्टी भी उतने ही सीटों पे लड़े और उनको भी सफलता उम्मीद के अनुसार हो, और वीआईपी तो अनाउंस पहले से कर चुका है कि मुझे तो 60 सीट चाहिए और डिप्टी सीएम का पद चाहिए, तो अगर महागठबंधन अगर इस बात को स्वीकार कर लेगा कि हाँ वीआईपी को अगर हम डिप्टी सीएम का पद देंगे, तो उनकी मजबूरी होगी कि कांग्रेस को भी, अगर उनको भी अपेक्षित सीटें अगर मिलेगी तो उनका डिमांड होगा। और हो सकता है 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला क्यों नहीं हो सकता है। अगर एनडीए में 2 डिप्टी सीएम एक ही पार्टी के हो सकते हैं, जो अभी भी हैं एक ही पार्टी के 2 डिप्टी सीएम हैं। इसके पहले भी जब 2020 में सरकार बनी थी नीतीश की, उस समय भाजपा से 2 डिप्टी सीएम थे। तो अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो क्यों नहीं 2 डिप्टी सीएम, एक वीआईपी से बन सकता है, एक कांग्रेस से बन सकता है। हो सकता है कि वाम दल के तरफ से भी आवे कि मुझे भी चाहिए। इसलिए पूरी तरह भविष्य पे निर्भर करता है कि आपको कितनी सीटें किसको मिलती है। लेकिन अगर वीआईपी अगर डिप्टी सीएम पद ये हथियाने में कामयाब रहेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस का भी डिमांड होगा कि मुझे भी डिप्टी सीएम पद चाहिए। वैसे अभी तो जो कल की बैठक थी दिल्ली में, इसमें राहुल गांधी और खड़गे और बिहार के कुछ लीडर गए थे, जो पप्पू यादव भी उसमें शामिल किए गए थे। तो उन्होंने तो निकल के मीटिंग के बाद बोला कि हमारा तो नेतृत्व सीएम का पद के लिए मेरे पार्टी में तारिक अनवर, राजेश राम जैसे उम्मीदवार हैं। यानी वो एक तरह से वो भी दबाव की राजनीति तेजस्वी पे यानी राजद पे बनाना चाहते हैं। अगर मुकेश सहनी तो अपनी उम्मीदवारी डिप्टी सीएम की कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का लीडरशिप तो सीएम पद को लेकर भी अभी ये, जबकि महागठबंधन का सबसे मजबूत घटक राजद है और उसी के नेतृत्व में 2020 में भी चुनाव में पार्टी गई थी, यानी गठबंधन सामने आया था, और इस बार भी वही ही जी। जिस तरह से बिहार में भाजपा के लिए नीतीश हमेशा बड़ा भाई बन के रहेगा, क्या उसी तरह तेजस्वी राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु टाइप कहलाए जाएंगे? बिहार में जिस ढंग से भाजपा की स्थिति नीतीश को लेके है, उसी ढंग से अगर कांग्रेस की स्थिति राजद को लेके है। आप देश के बड़े दल हो सकते हैं, बड़ी पार्टी आपका स्वर्णिम इतिहास रहा हो, लेकिन बिहार की राजनीति में जो क्षेत्रीय दलों की ताकत में राजद इतना मजबूत घटक है कि उसमें वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगा ही। आप लालू प्रसाद जी को बड़ा भाई माने या तेजस्वी को माने, उम्र में छोटे हों, लेकिन राजनीतिक ताकत जहां तक की बात है, कांग्रेस से वर्तमान में और पिछले 30-35 साल से राजद एक मजबूत दल है। 15 साल सत्ता में रहा, अभी विपक्ष में है, और 2 बार महागठबंधन में नीतीश जी से गठबंधन करके सत्ता में भी रही है राजद। इसलिए
वो बड़ा भाई बिहार की राजनीति में राजद कांग्रेस से रह गए। जी, हम राहुल गांधी और तेजस्वी की बात कर रहे थे कि जिस तरह से राहुल गांधी ने 2 बार की बैठक तेजस्वी के साथ सीट बंटवारे को लेकर की है, अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं आ पाया है। तेजस्वी यादव ही बिहार में महागठबंधन के पूरे कैंपेन को आगे लीड करेंगे और अभी तक भी वही कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी, मैं दोबारा सवाल वही कह रहा हूँ, कुछ अपना प्रभाव ऐसा छोड़ पाने में सफल हो पा रहे हैं तेजस्वी के ऊपर? नहीं, तेजस्वी यादव पे कितना प्रभाव उनका होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन इधर हाल के दिनों में राहुल गांधी की बिहार में दिलचस्पी काफी बढ़ी है। वो महागठबंधन का जो बंद था, जो ये चुनाव आयोग के पुनरीक्षण के खिलाफ, तो राहुल दिल्ली से खुद पटना आए और उन्होंने ये बंद को लीड किया। तेजस्वी और शंकर, ये दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी के साथ उन्होंने लीड किया। इसलिए बिहार में वो हर वैसे मुद्दे की तलाश में है जो वो आगे बढ़ के आ रहे हैं। वो अपनी राजनीति नेशनल लेवल पे तो जो करते हैं, लेकिन बिहार में भी उनकी दिलचस्पी है। उन्हीं के इनिशिएटिव से अध्यक्ष भी बदले गए हैं, उन्हीं के इनिशिएटिव से प्रभारी भी चेंज हुआ है। ऐसी योजना है कि प्रियंका गांधी भी एक्टिवली बिहार में इलेक्शन के दौरान कैंपेन करें और राहुल भी पहले से ज्यादा बिहार में अपनी दखलंदाजी बढ़ाए। जी, कांग्रेस अपना दायरा बढ़ाने के लिए सियासी ज़मीन पे काम करने के साथ साथ कुछ और तरीके से भी अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अभी एक खबर ये भी आई है कि क्या पप्पू यादव, अभी ये पुष्ट नहीं है, क्या पप्पू यादव का झुकाव कांग्रेस की तरफ है? हाँ, निश्चित रूप से खुलेआम है। मैंने अभी आपसे बोला कि कल की जो बैठक थी उसमें पप्पू यादव, खड़गे और राहुल जी के साथ जो मीटिंग थी उसमें शामिल हुए थे। पप्पू यादव की पत्नी तो कांग्रेस की सांसद हैं, राज्यसभा की सदस्य हैं, वो भी थी और पप्पू यादव भी थे। वो हैं पुणे से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में जीते थे, लेकिन वो ओपनली वो कांग्रेस के साथ हैं। और जो चर्चा भी चली थी जिस दिन महागठबंधन का बंद था कि उस गाड़ी पे पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया जिसमें राहुल गांधी थे, लेकिन उससे इतर आप एक सप्ताह के भीतर ही अगर दिल्ली में बैठक होती है और पप्पू यादव उस बैठक में, कांग्रेस की बैठक में शामिल होते हैं और बाहर निकल के ये बोलते हैं कि हमारे पास तो सीएम का उम्मीदवार है, तारिक अनवर जो कटिहार के सांसद हैं वो सीएम के फेस हो सकते हैं, राजेश राम जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो फेस हो सकते हैं, और वो भी प्रभावशाली सीमांचल के नेता है, इसलिए वो उनका झुकाव क्लियरली महागठबंधन की ओर है और कांग्रेस की तरफ है। उसमें शक नहीं। और तो पुष्ट होगी अगर बैठक में आप इंपॉर्टेंट बैठक जिसमें पार्टी अध्यक्ष हो और राहुल गांधी हो, उसमें अगर उनको निमंत्रण मिला हो और उसमें पार्टिसिपेट किया तो उसमें आप छुपा क्या? जी, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस भी अपना जमीनी जो दायरा है उसको बढ़ा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, जो इधर के बागी हैं या उधर के बागी हैं। प्रमोद जी, आप इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत।